हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अपना सैंपल पेपर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे। 29 क्वेश्चन का ये पार्ट हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं। तो फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि a point P is a distance of 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक सर्कल है मेरे पास और पॉइंट P है। पॉइंट P से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपको 29 सेंटीमीटर गिवन है। तो यानी कि आपका जो पीओ है वो 29 हो गया। उसके बाद बताया गया है कि जो इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी आपकी 20 सेंटीमीटर गिवन है। और जो लेंथ है इसकी पी क्यू, यानी टेंजेंट की लेंथ आपको बताने की, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी ये निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको पता है बेटा टेंजेंट रेडियस जहां मिलती है वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो पी क्यू ओ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू ओ इज अ राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट ट्राइंगल। तो इसमें जो है हम पीजीटी लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका आ गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ गई आपकी 29 स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका आ गया पी क्यू स्क्वायर एंड बेस है जो आपका वो आ गया 20 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो कितना होता है? 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 एंड 2 6 1 845 841। तो 841 ये आपका आ गया पी क्यू का। पी क्यू आ गया, ये आपका आ गया 20 इंटू 20 400। ये आपका 841 लेफ्ट साइड आएगा, 400 माइनस हो गया, ये आपका पी क्यू स्क्वायर बचा। माइनस करके जो है बच्चों ये आपका आ जाएगा इधर 441 और ये आपका आ गया पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटाया, रूट लग गया और जो पी क्यू आपका वो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमें निकालना था, हमने क्वेश्चन डन कर दिया अपना। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को? इजी क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 16 cot A इक्वल्स टू 12 और आपको फाइंड करना है यहां पर फाइंड वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। तो मेरे पास साइन और कोस की वैल्यू मैं तभी पुट कर पाऊंगा जब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स होगी। ध्यान रखना, जब कभी भी इस तरीके के बेटा कोई कंडीशन दे दे कभी भी, तो यहां पर साइड्स की बात कर रहा है ये, मुझे ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? यहां पर ये आपका ध्यान से देखो सॉल्यूशन 16 cot A इक्वल्स टू 12। 16 मल्टीप्लाई है, राइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड, लेफ्ट रह गया cot A। ये आ गया आपका 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। cot A आ गया भाई आपका। cot क्या होता है आपका? cot होता है आपका B अपॉन P। ये तो सभी को पता आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है बच्चों, और राइट ट्राइंगल में मेरे पास जो बेस है वो 3 गिवन है और जो परपेंडिकुलर है वो 4 गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है। तो यहां पर नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, ये 90 है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें मैं पीजीटी अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये आ गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है नहीं, परपेंडिकुलर मेरे पास है यहाँ पर 4 स्क्वायर, बेस मेरे पास है यहाँ पर 3 स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस करके 25 आ गया। और यहाँ एच स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव किया तो बेटा रूट लग गया, कितना आ गया आपका? 5। तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकल गई? 5। अब मैं किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ इजीली वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन, ये आपका आ गया साइन ए माइनस कोस ए। तो साइन ए होता है पी अपॉन एच, ये होता है बी अपॉन एच, नीचे साइन होता है पी अपॉन एच माइनस ये आपका बी अपॉन एच। अब यहां पर दोनों का एलसीएम लिया तो एच, ये आ गया पी प्लस बी। नीचे जो है यहां पर दोनों का एलसीएम लिया, एच आ गया और ये आपका आ गया यहां पर P माइनस बी। दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, कैंसिल हो गया।
यहां वैल्यू रख देंगे परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी कि 4 प्लस 3 और नीचे परपेंडिकुलर माइनस बेस, तो 4 प्लस 3 7 हो गया, नीचे माइनस करके 1 आया और 1 की वैल्यू नीचे नहीं होती, आंसर आपका 7 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन सभी को गर्ल्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बेटा हमें जो है क्वेश्चन नंबर 31 देखना है। इसमें आपको कुछ डेटा गिवन है, यहाँ पर जो है आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है और दूसरा फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है बच्चों, वो आपको मीडियन फाइंड करना है। तो जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस अंडर ब्रैकेट, ये एल आपका प्लस अंडर ब्रैकेट एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। अब बेटा जब तक हमें जो है एल एन सी एफ और इनकी वैल्यूज पता नहीं होगी तो हम किन तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो आपको डेटा गिवन है इसमें जो हमें सबसे पहले सी एफ फाइंड करना होगा। तो सी एफ कैसे निकलता है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर है 12 वो एज इट इज सेम आएगा 12। अब 12 में 18 प्लस करेंगे तो 12 और 18 आपका 30 हो गया। अब 30 में 23 प्लस क्या 53, 53 में 15 मैंने ऐड किया 68, 12 ये आपका 80, 80 एंड 12 92 बन गया, 92 में 8 प्लस किया ये आपका 100 आ गया। अब ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस सीएफ निकल गया। अब देखिए जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है फ्रीक्वेंसी में, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है इसमें जो छोटे वाला नंबर है 60, ये आपका एल रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये एफ के सामने से ऊपर वाला जो नंबर है सी एफ में, इसको हम सी एफ मानते हैं यहाँ, तो सी एफ आपका 30 हो गया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो एच होता है तो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर अगर मैं 40 में से 20 माइनस करूंगा तो ये आपका 20 आंसर आ गया, ये आपका एच है। अब देखिए यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करते हैं ध्यान से, एल आपका 60 है तो मैंने यहाँ 60 रखा, प्लस का प्लस बिग ब्रैकेट एन। अब एन क्या होता है, जो एफ आई होता है इनका सम, तो जो एफ आई का मैं सम करूंगा 100, ये आपका एन है, और सी एफ में जो सबसे लास्ट नंबर आता है ये भी आपका एन होता है, हम इसको भी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन हमारा यहाँ 100 है, मैंने रखा 100 अपॉन 2 माइनस सी एफ, सी एफ 30 है तो मैंने यहाँ 30 रख दिया। इसके नीचे एफ है, एफ हमारा 23 है तो मैंने एफ की जगह 23 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज इनटू एच की जगह 20। अब जो आपको 60 इसको नहीं छेड़ना, इसको सोल्व नहीं करना, इसको लास्ट में हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 से 100 कट करके ये आपका 50 आ जाएगा बेटा। अब जो है 60 का 60 आ गया, प्लस 50 से 30 माइनस किया 20 अपॉन 23 इंटू 20 का 20। अगर ये 23 नीचे वाला नंबर कट रहा तो काटिए, अदरवाइज 20 इंटू 20 कर लेंगे हम, तो 20 इंटू 20 400 अपॉन 23। अब 400 को 23 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपका आंसर देखिए क्या इसमें आ रहा है, तो 60 प्लस डिवाइड करके आंसर अप्रोक्स में आ गया 17.4, और 60 में जब मैंने 17 ऐड किया तो ये आपका 77.4 आंसर आ गया। ये अप्रोक्स में आंसर आएगा बिकॉज जो पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्स में निकली थी। तो समझ आया क्वेश्चन सभी को? ओके, अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अपनी तरफ से मैंने बना लिया है। तो राइट ट्राइंगल है मेरे पास, में बोला गया जो हाइपोटेन्यूज है राइट ट्राइंगल की, वो इसकी लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस से जो है कितना 2 ज्यादा है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो इसके एल्टीट्यूड से, इसके एल्टीट्यूड से डबल से 1 ज्यादा है। क्वेश्चन देखो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना। यहां पर बात की जा रही है हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज को कंपेयर किया जा रहा है बेस से भी और एल्टीट्यूड से भी। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी हाइपोटेन्यूज, इसका जो बेस है उससे 2 ज्यादा है, हाइपोटेन्यूज 2 ज्यादा है बेस से, और बोला गया जो हाइपोटेन्यूज है वो एल्टीट्यूड के डबल से 1 ज्यादा है, एल्टीट्यूड के डबल से 1 ज्यादा है। तो मैं यहां पर लेट करता हूं एल्टीट्यूड को सबसे पहले, ध्यान से देखिए, यहां मैंने लेट किया, लेट लेंथ ऑफ
एल्टीट्यूड। यहां एल्टीट्यूड का मतलब बेटा परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। तो एल्टीट्यूड को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इसके हाइपोटेन्यूज है एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1। जो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इसका जो एल्टीट्यूड है उसके ट्वाइस से, तो इसका ट्वाइस, x का ट्वाइस 2x हो गया, और एक ज्यादा है यानी कि प्लस में 1, तो ये आपकी क्या आ गई, 2x प्लस 1 आ गई। और इसका जो बेस है वो बताया गया था कि ये जो हाइपोटेन्यूज है बेस से कितनी ज्यादा थी, डबल नहीं, 2 ज्यादा थी। जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस से कितनी ज्यादा थी, 2 ज्यादा थी। तो अगर मैं इसका बेस निकालूंगा तो मुझे जो हाइपोटेन्यूज निकाली है उसमें से 2 कम करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, जो मैंने इक्वेशन बनाई है कि कैसे बनाई है। यहां पर मैंने लेट किया एल्टीट्यूड को x, हाइपोटेन्यूज बोला गया था एल्टीट्यूड के डबल से 1 ज्यादा है, और बेस बोला गया है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 ज्यादा है, किससे, बेस से। तो यानी बेस कितना हो गया, इस हाइपोटेन्यूज से 2 कम हो गया ना। तो मैंने वही किया, बेस जो है हाइपोटेन्यूज से 2 कम। तो हाइपोटेन्यूज है इसकी 2x प्लस 1, और मैंने -2 कर दिया, माइनस करके 2x माइनस 1, इस तरीके से ये आपका बेस निकल गया। ये आ गया 2x प्लस 1, सॉरी हाँ -1 है यहाँ पर, -1। तो यहां पर जो ये हमने निकाला, अब आपसे पूछा गया कि इसकी लेंथ निकाल दो सभी साइड की। तो राइट ट्राइंगल है, पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। ये आ गया आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है इसका बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर था हमारा x का स्क्वायर, और बेस था हमारा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल का इक्वल, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस, और राइट साइड जो है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 2 2 जा 4, 4 1 जा 4x। ये आ गया बेटा आपका x स्क्वायर, ये आ गया आपका 2 2 जा 4, ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया 2 2 जा 4x 4x। ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में इक्वल था, सेम साइन सेम टर्म। उसके बाद 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो ये आपका 4x है, 4x लिखा, माइनस 4x लेफ्ट आके प्लस का 4x हो गया, और यहां पर आपका क्या बच गया, x स्क्वायर। ये कितना आ गया, 8x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस x को यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो x स्क्वायर अपॉन x, एक x कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपका जो एल्टीट्यूड था, समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे की है सभी को, ठीक है। जो एल्टीट्यूड था बेटा यानी कि AB हमने x लेट किया था, यानी आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद AC, जो AC था वो था बेटा आपका 2x प्लस 1, 2 का 2 आ गया, x की जगह x की वैल्यू प्लस 1, वैल्यू पुट करते ही सेंटीमीटर लिखेंगे, 16 प्लस 1 ये आपका 17 आ गया। और जो थर्ड है हमारा, ये आपका BC। तो यहां पर BC यानी कि आपका 2x माइनस 1, ये आ गया 2, x की जगह वैल्यू 8 माइनस 1, 2 8 जा 16 माइनस 1 15, ये आपका 8 17 15। ये तीन साइड हमारे को बतानी थी, हमने तीनों साइड निकाल दी। समझ आया क्वेश्चन, क्लियर है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 32 का जो और वाला ऑप्शनल पार्ट है वो करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है आपने किया हुआ था एनसीईआरटी बुक में भी। क्वेश्चन है a ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। साथ साथ लिख लेंगे, डिस्टेंस जो कवर है हमारा ट्रक ने किया 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, स्पीड कोई है हमें मालूम नहीं है, एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर डिस्टेंस। और उसके बाद ट्रक जो है वो क्या करता है,
200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब दोनों सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन क्या दी गई है। उसने बोला एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। अब इसकी स्पीड मुझे मालूम नहीं है, लेट की स्पीड जो है ट्रक की वो है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस इतना कवर हो रहा है। ओके, और इसने बोला कि ये डिस्टेंस कवर कब होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस कवर तब होगा जब इसकी जो स्पीड है उसके अंदर 20 किलोमीटर पर आवर हम ज्यादा ऐड कर दे, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा ऐड हो जाए। तो इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स, अगर हम दोनों डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटे लगाते हैं तो आपको एक्चुअल स्पीड बतानी है, ट्रक की जो एक्चुअल स्पीड क्या है। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो, फिर किया करो। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों डिस्टेंस को कवर करने में, यानी मेरे को इसका भी टाइम निकालना है, मेरे को इसका भी टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के बाद दोनों टाइम को ऐड करके 5 आवर्स बन रहे हैं। ठीक है, कई क्वेश्चंस में दे देंगे कि इसकी स्पीड जो है इतनी ग्रेटर कर दी गई है, तो जो पहले वाला टाइम लग रहा था उसे 3 घंटे कम लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो उसमें माइनस करना होता है दोनों टाइम्स को। और यहाँ पे बोला दोनों डिस्टेंस को कवर करने करके टोटल 5 घंटे ले रहा है, तो यानी दोनों टाइम को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अगर टाइम निकालूं, पहली वाली कंडीशन में ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 150, स्पीड है इसकी x, तो ये पहले वाला टाइम आ गया। और मैं यहां इसकी बात करूं बेटा टाइम की, सेम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो आपका 200 किलोमीटर है और स्पीड है h प्लस 20, ये वो वाला टाइम आ गया जो 200 किलोमीटर के चलने में इसने लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने बोला कि जो पहले वाला टाइम था यानी 150 अपॉन x वाला, जो दूसरे वाला टाइम है 200 अपॉन x प्लस 20 वाला, और दोनों को प्लस करके टोटल ये कितने घंटे ले रहे हैं, टोटल 5 आवर। दोनों का एलसीएम लेते हैं, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जिससे इक्वेशन बनेगी। डिवाइड किया, x से x कट हो गया, 150 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 20, प्लस का प्लस आ गया, ये कट हो गया, x बच गया, ये 200 x आ गया इक्वल्स टू 5 का 5। आगे देखते हैं, अब यहां पर 150 को x से किया, ये आ गया आपका 150x प्लस 150 को करूंगा यार, तो ये आपका आ गया 3000 और प्लस 200x, और नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x स्क्वायर, इसको इससे करूंगा 20x, तो x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल्स टू 5 का 5 आ गया। अब यहां पर दोनों को जब मैंने प्लस किया, ये आ गया 350x, ये 3000 है, और बेटा ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 25 के साथ, ये आ गया 5, हाँ जी 20 है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपका 5x स्क्वायर एंड ये 500x आ गया, और इन टर्म्स को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 350x और माइनस का 3000 हो गया एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरफ लिखो उस तरफ लिखो, बात सेम है। अब यहाँ पर 5x स्क्वायर, दोनों माइनस करेंगे 250x, और ये माइनस का आ गया 3000, यहाँ से 5 कॉमन है, बाहर लिया, x स्क्वायर 5 5 25, 5 6 30 इक्वल्स टू 0, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर देखने हैं मल्टीप्लाई करके, आपका है बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है आप लेना चाहे तो ये आपका आ गया माइनस का 60x एंड प्लस का 10x, माइनस प्लस माइनस 50 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 60 10 जा 600 होता है बच्चों। अब यहाँ पर दोनों का पेयर बना के कॉमन लिया x, तो यहाँ x माइनस 60 बचा, यहाँ 10 कॉमन लिया तो x माइनस 60 आ गया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम आने चाहिए, मैंने बताया था, अलग अलग आ गए तो क्वेश्चन गलत है। अब ये x प्लस 10 का एक ब्रैकेट बाहर वालों का, और ये आपका x माइनस 60 आ गया, जीरोस निकालेंगे, x आ गया यहाँ माइनस 10, यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी 60। हम x से निकाल क्या रहे थे, हम x से निकाल रहे थे इसकी स्पीड, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है यहाँ। तो जो स्पीड निकली हमारी एवरेज स्पीड वो x थी, और यहाँ पर x का मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से करना। समझ आ गया सभी को। 33rd क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है,
तो 33 क्वेश्चन में बोला है बेटा, आपके सामने फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन में आपको यहां दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस जो है इज आ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस जो क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज इसमें गिवन है कि जो पी एस है वो ए बी के पैरेलल है, पी एस पैरेलल है ए बी के। ये दो चीजें इसमें गिवन है। आपको जो प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको प्रूव करना बेटा कि जो इसकी ओसी साइड है वो पैरेलल है किसके, एस आर के। ओसी इज पैरेलल टू एस आर, ये क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाइए। तो मैं यहां करना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल OPS और सेकंड वाला ट्राइंगल लिया मैंने OAB। तो ध्यान से देखो बेटे, यहां पर अगर मैं बात करूं इनकी सिमिलरिटीज की, तो ये लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल नंबर 1 इस एंगल नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, क्योंकि पैरेलल लाइन है। ट्राइंगल अलग से मैं बना के दिखा भी सकता हूं, अगर आप लोगों को डाउट लगे तो। इस तरीके से बने हुए हैं ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है आपका, ये ओ है, और यहां पर ये बना हुआ बेटा PS। तो यहां पर जो है मैंने इस एंगल नंबर 1 को एंगल 2 के इक्वल शो किया है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ध्यान से समझ लेना। तो यहां पर एंगल नंबर 1 एंगल 2 के इक्वल है बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद मैंने एंगल नंबर 3 को एंगल 4 के, तो 3 यहां पर ये है बेटा, एंगल 3 ये है और एंगल नंबर 4 ये है। तो एंगल नंबर 3 जो है एंगल 4 के इक्वल आ गया बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सेम है। जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं दो ट्राइंगल के अंदर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ट्राइंगल OPS सिमिलर हो गया ट्राइंगल OAB के बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्या यहां तक समझ आया सभी को, पक्का? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए हैं तो क्या बेटा इस वाले ट्राइंगल की ये PS साइड अपॉन AB, PS अपॉन AB इक्वल हो जाएगी OS अपॉन SB के, OS अपॉन SB के इक्वल हो जाएगी बाय CPST। दोबारा देख लीजिए, दो ट्राइंगल कौन मैंने सिमिलर किए, OPS छोटे वाला और OAB बड़े वाला। तो यहां पर जब ये दोनों मैंने सिमिलर कर दिए ट्राइंगल, तो मैंने इसकी फुल साइड लिया, तो इसकी OA फुल साइड ही लेनी पड़ेगी मेरे को। यहां पर PS तो है इस छोटे वाले की साइड, और AB है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड। इसका ये बेस अपॉन में ये बेस इक्वल हो जाएगा इसका ये बेस OS और अपॉन में OB के, OS अपॉन OB होगा। क्या सिमिलरिटी रूल सभी को आते हैं, पक्का? जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, उनके रेशियो इक्वल होते हैं। हमने यहां वही किया है, मैंने छोटे वाले ट्राइंगल की PS साइड ली, तो अपॉन में बड़े वाले की AB साइड ली, PS अपॉन AB। छोटे वाले की मैंने OS साइड ली, तो बड़े वाले की OB साइड ली मैंने, OS अपॉन OB। क्यों? बाय CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ट्राइंगल देखता हूं, नेक्स्ट वाला ट्राइंगल देखता हूं बेटा मैं, कौन सा ट्राइंगल CQR इन ट्राइंगल CQR, और दूसरे वाला जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं CAB बड़े वाला, CAB। मैं इसको फिगर को अलग से बना के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका CAB है, और बीच में बेटा एक ये साइड है इस तरीके से, तो मैंने यहां ले लिया QR। तो दो ट्राइंगल बन गए CQR, और ये है आपका
CAB, बड़े वाला ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, अगर बच्चों इफ ये वाली जो साइड है AB, सामने फिगर में देखो इधर, AB अगर PS के पैरेलल है, इफ AB पैरेलल है PS के और PQRS क्या था एक, तो क्या इसकी PS साइड इस QR के पैरेलल नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? तो ये वाली साइड जब इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके भी तो पैरेलल होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? समझ आ रहा है कंसेप्ट? तो यहां पर AB अगर पैरेलल थी PS के, तो यहां पर हम लिखेंगे हेयर जो AB है वो इस QR के भी पैरेलल होगी, बिकॉज PS और QR आपस में पैरेलल है दोनों। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? तो यहां पर मैंने इसको एंगल नंबर 5 लिख दिया, इसको मैंने एंगल नंबर 6 लिखा पूरे को, और इसको मैंने एंगल नंबर 7 लिख दिया, और इसको मैंने एंगल नंबर 8 लिख दिया। तो यहां पर एंगल नंबर 5 कौन सा बना? एंगल 5 ये है बेटा 5, और 6 कौन सा बना? 6 ये पूरा है, 1 2 3, ये 6 पूरा एंगल है। आगे बात समझ में? ऐसे ही यहां ये मैंने 7 बनाया इस तरीके से, टेढ़ी लाइन से 7, तो यहां पर भी शो करने के लिए मैं टेढ़ी लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैंने बना दिया, तो ये 7 पूरा आ गया। तो 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है, 7 यहां लिखा था, ये 8 के इक्वल है। तो बच्चों यहां पर इन दोनों को सिमिलर करने के लिए मैंने 5 को 6 के इक्वल कर दिया, और यहां पर 7 को मैंने 8 के इक्वल कर दिया। दोनों का रीजन बिल्कुल सेम है। कौन से एंगल है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जिसके समझ में नहीं आई वो पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है? बाकी एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं। अब अगर दोनों ये सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल CQR सिमिलर हो गया CAB के बाय एंगल प्रॉपर्टी। हो गया बच्चों? अब इसकी जो ये साइड है कौन से वाली? QR अपॉन AB, QR अपॉन AB इक्वल हो गई ना CR अपॉन CB के, CR अपॉन CB के, CR अपॉन CB। दोबारा देखिए, QR ली छोटे की, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, AB बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, CR ली छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, और ये मैंने CB किसके लिए? बड़े ट्राइंगल की। क्यों लिए? ये है बाय CPST कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया बच्चों? ठीक है ना? तो यहां पर दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में लिखा हुआ लेफ्ट साइड PSAB, यहां लिखा है QRAB। तो बेटा PSAB लिखा है, QRAB लिखा है, बात तो सेम है क्योंकि दोनों ये इक्वल ही तो है साइड, है या नहीं है? तो जो इसकी जो लेफ्ट साइड है ये PSAB और QRAB दोनों इक्वल है ना? तो दोनों अगर ये इक्वल है तो जो इनके इक्वल है OS अपॉन OB, OS अपॉन OB इक्वल हो गया CR अपॉन CB के। हो गया नहीं हुआ? अब ध्यान से देख लेना जी, अब मैंने क्या प्रूव कर दिया है? OS अपॉन OB इक्वल हो गया CR अपॉन CB के। हो गया नहीं हो गया? इस वाले ट्राइंगल को अलग से बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। हमने क्या प्रूव कर दिया? ये ट्राइंगल था OBC, बीच में साइड आ रही थी यहां पर SR, और आपने प्रूव कर दिया कि OS अपॉन OB और इक्वल है इसके CR अपॉन CB के। तो जो आपने इस ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियोज को बराबर कर दिया, और रेशियोज बराबर कब होते हैं? जब ये वाली साइड इसके क्या हो? पैरेलल हो, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT याद है ना? तो यहां पर अगर मैंने 100 लिख देंगे, 100 इन ट्राइंगल, कौन सा? ट्राइंगल OBC, OBC में कंप्लीट द प्रॉपर्टी ऑफ ratios of sides
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने बीपीटी के कन्वर्स का यूज करके इनके रेशियोज बराबर कर दिए, और अगर रेशियोज बराबर है तो जो इसकी ओ सी साइड है वो एस आर के पैरेलल आ गई। सो ओ सी पैरेलल टू एस आर बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैंने यहां ऑलरेडी पहले लिख दिया, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। ध्यान से क्वेश्चन को करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 34 क्वेश्चन जो है आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है। तो ध्यान से देखिए, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स बाय यूजिंग द थिन एल्युमिनियम शीट। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 34 में कि एक मॉडल बनाया गया है स्टूडेंट के थ्रू। स्टूडेंट ने कैसा मॉडल बनाया, बीच में से तो एक सिलेंडर है वो इस तरीके से, और दोनों तरफ उसके जो है कॉनिकल शेप एंडिंग है इस तरीके से। ध्यान से देखिए, ये ऐसे जो है आपके बने हुई है शेप। क्वेश्चन में बताया गया है जो इसका डायमीटर है, तो डायमीटर मैं कोन की बात करूं या मैं सिलेंडर की बात करूं, डायमीटर दोनों का सेम ही होगा। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों का 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी आ गई, 3/2 सेंटीमीटर, यहीं पे मैंने निकाली। ठीक है, 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, आपकी मर्जी है। अब यहां पर आप चाहो इसको 1.5 भी लिख सकते हो। अब इसमें जो टोटल हाइट बताई गई है, टोटल हाइट यहां से लेके और यहां तक ये 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। और इसके साथ साथ जो हाइट है कोन की, तो कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। यहां पर भी बेटा ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये तो आपका आ गया 1.5, ये भी 1.5 आ गया, और ये आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो आपको यहां पर बताना है कि जो ये एक मॉडल बनाया गया है, इस मॉडल के अंदर जो एयर आएगी, इस मॉडल के अंदर जो हवा आएगी, उस हवा का वॉल्यूम क्या होगा। एक क्वेश्चन है ऐसा, रिचल नाम का स्टूडेंट है, उसने मॉडल बनाया है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो यहां पर इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर की मैं बात करूं तो इसको मैं बड़े एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, मेरे को टोटल जो 12 सेंटीमीटर गिवन है, इसमें से मेरे को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तभी ये बचेगा यहां से लेके यहां तक। सही बात है। तो यहां पर 12 में से मैंने 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस करके माइनस कर रहा हूं। 12 सेंटीमीटर माइनस प्लस करके 4 सेंटीमीटर, और माइनस किया 12 में से 4, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पर ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। जो इसकी हाइट है उसको मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस हाइट को मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रेडियस दोनों की आर ही है क्योंकि सेम है। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल, यानी कि मॉडल के अंदर एयर जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसके लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। और कोन कितने हैं बच्चों, 2 कोन है, तो इसका मतलब 1 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम है, तो आंसर आ जाएगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये है 2, 1/3 पाई, ये है आर स्क्वायर स्मॉल एच। दोनों में से मैंने पाई और आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये कैपिटल एच बच गया, प्लस ये आपका 2/3 आ गया, पाई बच गया, सॉरी पाई बाहर आ गया था, आर स्क्वायर बाहर आ गया, स्मॉल एच बच गया। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर पाई की वैल्यू जो है कोई स्पेशल गिवन नहीं है, तो मैंने यहां पर 22/7 ली, मल्टीप्लाई रेडियस। अब रेडियस कितनी थी, 3/2 ले लीजिए, तो 3/2, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लिया बेटा मैंने, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये है आपका कैपिटल एच, और कैपिटल एच कितनी थी हमारी, कैपिटल एच थी हमारी 8 सेंटीमीटर, तो अंडर ब्रैकेट ये आपका 8 आ गया, प्लस 2/3, और स्मॉल एच यानी कि स्मॉल हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर थी। 2 सारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
फटाफट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, ये 8 आ गया, 2 2 जा 4/3, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर 22/7, 9/4, ये आपका आ गया 8 3 जा 24 प्लस 4/3, एलसीएम ले लिया मैंने, क्यूब। ये आ गया 22/7 इंटू 9/4, और यहां आपको अगर मैं करूंगा 28/3 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 7 जा 7 से 7 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा है, बच गया आपका 3 2 जा 6 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी एयर का जो है वॉल्यूम आ गया जो इस मॉडल के अंदर था। तो इजी क्वेश्चन था, ये कोई मुश्किल नहीं था, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 34 ही है हमारा, और उसका बी पार्ट है, यानी ऑप्शन वाला है ये। 34 का बी पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम से गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मेरे पास एक बर्तन है जो सिलेंड्रिकल टाइप का है, और इसके अंदर इसकी जो हाइट आपको गिवन है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आपको हाइट इसकी गिवन है, और इसके अंदर छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स डाली गई है जो कि 9000 बॉल्स है। जो स्फेरिकल बॉल्स इसके अंदर डाली गई है वो है इक्वल्स टू कितनी, 9000। यहां पर जो आपको रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, तो स्फेरिकल बॉल्स की जो है आपका वो आपकी रेडियस उसकी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये अच्छी तरीके से इसके अंदर बिल्कुल डीप अंदर तक जो है डूबी हुई है पानी के अंदर, सारी जो है पानी में डूबी हुई है, सारी बॉल नीचे तक है, नीचे से लेके ऊपर तक सारी इस तरीके से। और ये टोटल जो है कितनी 9000 बॉल्स है, 9000 बॉले हैं। तो आपको ये बताना है कि जब ये बॉल इसके अंदर डाली हुई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इमर्स है, ये बिल्कुल एक दूसरे से फंसी हुई है, कहने का मतलब ये इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो आप ये बताओ कि इसके जो पानी का लेवल है वो कितना अप हुआ होगा, पानी का लेवल है कितना अप हुआ होगा। और जो ये है ना बेटा हाइट, ये हाइट नहीं है, ये आपको रेडियस गिवन है, हाइट मैंने लिख दी, एच आपको निकालनी है, एच आपको निकालनी है, और ये रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि ये 9000 बॉल्स इसके अंदर बिल्कुल फिट है, तो कहने का मतलब जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो इन 9000 बॉल्स का भी तो वॉल्यूम होगा स्फेरिकल बॉल्स का। सही बात है, जब किसी चीज के अंदर कोई मटेरियल आता है तो उस मटेरियल का वॉल्यूम उतना ही तो होता है जो उसकी शेप का वॉल्यूम है जिसके अंदर वो है। तो हम यहां पर देखते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो इक्वल आएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। और जो स्फेरिकल बॉल्स है, स्फेरिकल जो बॉल है एक, उसका निकाल के अगर मैं 9000 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके जो 9000 बॉल्स का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम है दोनों सेम होगा ना। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मेरे पास यहां पर पाई, इसको मैं कैपिटल आर लेट कर लेता हूं, आर स्क्वेयर, एच मेरे पास है नहीं, यहां पर 9000 का 9000 आ गया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वेयर क्यूब। यहां पर सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल किया, और जो आर है बच्चों यहाँ कैपिटल आर वो आपका 10 था, 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर हो गया, ये आपका एच का एच आ गया। आगे जो है कैंसिल करो, 3 1 जा, ये आ गया 3 3 जा 9, 000, ये आ गया 3000, ये आ गया आपका 4, और बच्चों जो रेडियस है इसकी वो थी इसकी 0.5, तो 0.5 का क्यूब आ जाना बेटा यहाँ। अब मैं क्या करता हूं, इसको और आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, मल्टीप्लाई कैपिटल एच 3000, या इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 12000 बन गया, इनटू में 0.5 का तो 0.125 क्यूब करके ये आ गया आपका। अब 100 यहां मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो यहाँ कैपिटल एच रह गया लेफ्ट साइड आपका, ये वाला। राइट साइड था इसका 12,000 मल्टीप्लाई 0.125 और 100 जी, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई था यहाँ इधर, तो राइट साइड जाके डिवाइड हो गया। अगर बेटा यहां से मैं इसका क्या करूं, पॉइंट रिमूव करूं, तो 1000 लग गया नीचे, यहां मल्टीप्लाई है जी बीच में, 30 से 30 कट हो गया। अब यहाँ पे 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ऊपर बच गया 3 5 जा 15, यानी कि जो हाइट है इसकी वो कितने सेंटीमीटर होगी जी इसकी, 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आया समझ में सभी को, तो इसका 15 सेंटीमीटर ही आपका आंसर था। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेटा गिवन है और पूछ लिया गया है कि इसका आपको मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्पेशल मेथड नहीं लिखा हुआ कि इससे आपको मीन निकालना है, तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए या एज्यूमिंग मीन मेथड यूज कीजिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, जो क्लास इंटरवल दिया होता है इससे हमें निकालना होता है क्या, एक्सआई। ये आपका एफआई होता है, इसको एफआई बोलते हैं। अब आप एक्सआई इसका फाइंड करेंगे, किस तरीके से एक्सआई निकलता है, 50 और 70 जो क्लास इंटरवल है दोनों को प्लस करना है बेटा, प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये आपका 120/2 यानी कि 60 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को प्लस करूंगा मैं, तो ये 160 आएगा। 160 को 2 से डिवाइड करूंगा, ये आपका 80 आ जाएगा। कितने का गैप आया 60 और 80 में, तो शायद आपको 20 प्लस करके लिख देना है। यहाँ पर 80 and 20 100, 100 and 20 120, 120 and 20 140, 140 and 20 160। ये आपका एक्सआई आ गया। अगला जो आपका इसमें स्टेप होता है, आपको एफआई इंटू एक्सआई निकालना होता है, यानी कि एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लाई। ये एफआई है आपका, ये एक्सआई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 ये आपका आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया, प्लस हो गया आपका। अब हमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखना है, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का बच्चों, एक्स बार का मतलब मीन ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और वो आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां जो ये साइन है सिग्मा, आपको मालूम है सिग्मा का मतलब सम होता है, तो यानी आपको जो है पहले क्या निकालना, आपको पहले यहां पर एफ आई एक्स आई का सम निकालना, फिर एफ आई का सम निकालना और डिवाइड कर देना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। टेबल बड़ी ध्यान से साफ सुथरी बनानी है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सुंदर। ठीक है, नीट एंड क्लीन। अब यहां पर जब मैं सम करूंगा तो पीछे तो 0 आ गई, 8 6 14, 14 4 18, 20 22 का 2 कैरी 2 2 and 9 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 1 17 17 and 5 22 22 का 2 कैरी 2 3 4 7 8 8 और 3 11, ये आ गया बेटा इसका सम। यहां अगर प्लस करूंगा 8 to 10 13 20 28 and 30 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100 आ गया। अब ये तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये है बेटा सिग्मा एफ आई, तो वैल्यू रखते हैं हम यहां पर। ये आपका है 1 1 2 2 0 अपोन में आ गया आपका 100, 0 से 0 कैंसिल, नीचे 1 0 बच गया, तो 112.2 इसका मीन निकल गया। तो ये तो मेथड पूछने की जरूरत भी नहीं है, सभी को सबसे आसान मेथड है ये, कोई इजी वे में आप कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशल दे दिया गया है कि नहीं भाई आपको तो जो है एज्यूमिंग मीन से निकालना है, तो एज्यूमिंग मीन मेथड से ही क्वेश्चन को करके दिखाना। क्लियर है?